वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कोरबा और रायगढ़ में बदला मौसम, झमाझम बारिश। रायपुर के रास्ते सरगुजा पहुंचा मानसून, 24 घंटे में पूरा प्रदेश कवर करेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। कोरबा और रायगढ़ में दोपहर के बाद मौसम बदला और तेज बारिश हुई। एक तरफ जहां पर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी। बता दें कि पिछले 25 दिनों से बस्तर में अटका मानसून रायपुर से होते हुए सरगुजा पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने उत्तरी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें गौरेला, पिंडा, मारवाही, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ शामिल हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की होगी जांच। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा करेंगे। इन जिलों का दौरा आम नागरिक भी भेज सकेंगे शिकायत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा का आज यानी 18 जून से राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। यह निरीक्षण दुर्ग, धमतरी और बस्तर जिलों में किया जाएगा, जहाँ इन योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। बता दें कि राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक राम प्रकाश सिंह और राम अवतार यहाँ पर शर्मा तय तारीखों पर इन जिलों में पहुंचकर सड़कों की गुणवत्ता की जांच करेंगे। आम नागरिक भी अगर निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत या जानकारी देना चाहते हैं तो वे उनके मोबाइल नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। दरअसल धमतरी जिला में 18 जून यानी आज से 22 जून तक जिले में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जाँच होगी। वहीं दुर्ग जिले में यहाँ पर 23 जून से 27 जून तक दुर्ग जिले की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। गुणवत्ता यहाँ पर समीक्षक राम प्रकाश का यहाँ पर मोबाइल नंबर यानी कि शिकायत नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। वहीं बस्तर जिला में आज से 22 जून तक जिले में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसका भी यहाँ पर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया, जहां से आप शिकायत या जानकारी दे सकते हैं। रायपुर में एआई आधारित ब्रावा प्लस तकनीकी की शुरुआत। मिश्रा हॉस्पिटल में बिना तारों के टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल इलाज। डॉक्टर मिश्रा हॉस्पिटल नयापारा रायपुर में अब एआई आधारित ब्रावा प्लस तकनीकी की शुरुआत की गई है। मध्य भारत में यह इस तकनीकी का पहला उपयोग माना जा रहा है। इस तकनीकी से बिना तारों के टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल इलाज डॉक्टर हमजा दरगाहवाला MDS ऑर्थोडोंटिक्स और डॉक्टर अबीर मिश्रा MDS माइक्रो एंडोडोंटिक्स की टीम ने किया है। मंत्री विधायकों को भाजपा मुख्यालय से बुलावा, कौन बनेगा मंत्री, इस पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और सभी विधायकों को रायपुर के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बुलाया गया है। आज यहां अहम बैठक होने वाली है। स्थानीय नेताओं की क्लास राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश लेंगे। नेताओं के बीच खाली पड़े मंत्री पदों पर भी चर्चा मुमकिन मानी जा रही है। इसी बीच यहां पर बीते दिन विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। फ्रिज खोलते ही हुआ भीषण विस्फोट, किसान की मौत, धमाके की आवाज से दहले ग्रामीण। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल छुईखदान क्षेत्र के ग्राम पूनमपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घरेलू फ्रिज में अचानक भीषण धमाके में 52 वर्षीय किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल रेफर करने के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना यहां पर सोमवार की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक श्री राम वर्मा ने रोज की तरह फ्रिज से सामग्री निकालने के लिए उसका दरवाजा खोला, फिर अंदर से तेज विस्फोट हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि किसान के दोनों पैर मौके पर ही उखड़ गए। शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई थी। 2027 में होने वाली जनगणना की प्रदेश में तैयारी शुरू। घर घर लोगों की गिनती करने 75,000 कर्मियों की लगेगी ड्यूटी। प्रदेश में पहली बार 16 साल बाद डिजिटल जनगणना होगी। 2020 में जनगणना के तहत लोगों की गिनती कराने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना महामारी ने इस पर ब्रेक लगा दिया। इस बार प्रदेश में डिजिटल गिनती होगी, जिसके यहाँ पर नए फॉर्मेट में जाति का कॉलम हो सकता है। सबसे पहले घरों की लिस्टिंग होगी, इसके यहाँ पर कुछ महीने बाद लोगों की गिनती होगी। डिजिटल जनगणना के लिए 70 से 75,000 स्टाफ लग सकते हैं। जनगणना में वार्डों का फॉर्मेट अपनाया जा सकता है। इसके अनुसार ही गणनों की संख्या तय होगी। ट्रेनिंग में कमिश्नर, कलेक्टर व प्रगणकों भी शामिल होंगे। प्रगणकों को 25,000 और पेपर वर्क प्रगणकों को 17,000 संभावित मानदेय मिल सकता है। राजस्व और पंचायत विभाग नोडल विभाग होंगे। इन विभागों के नोडल अधिकारी तहसीलों और गाँव का मानचित्र बनाएंगे। गाँव की मास्टर डायरेक्टरी के रूप में जानकारी एकत्र करेंगे। बस्तर में बीमारियों का कहर, 7 जिलों में मिले डेंगू के 61, जापानी बुखार के 19, सर्पदंश के 161 और मलेरिया के 7,927 मरीज। मौसमी बुखार के मामले अब भी बस्तर के ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब है। मौसम के बदलाव के कारण हर दिन हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या अच्छी खासी दर्ज हो रही है। वर्ष 2025 के 6.5 महीने में आंकड़ों पर डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्टिलाइटिस जैसी बीमारियों के अलावा डायरिया के भी प्रकरण सामने आ रहे हैं।
रायपुर में 1000 अवैध प्रवासी जांच में जुटी एसटीएफ। प्रदेश में 10,000 बांग्लादेशी। दक्षिण उत्तर छत्तीसगढ़ में ज्यादा घुसपैठिए, इनमें पाकिस्तान व म्यांमार के भी। छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठिए या अवैध प्रवासी है। इसमें अधिकांश बांग्लादेशी जो कि यहाँ पर 10 से 15 साल पहले छत्तीसगढ़ आए हैं, अवैध तरीके से दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। सिर्फ रायपुर में ही 1000 से ज्यादा घुसपैठिए हैं। यह जानकारी खुफिया विभाग की रिपोर्ट से मिली है। अब इनकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है। इसमें बांग्लादेशी के अलावा पाकिस्तान या म्यांमार के अवैध घुसपैठिए शामिल है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण व उत्तर हिस्से में घुसपैठिए ज्यादा है, जो नाम बदलकर और फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहाँ रह रहे हैं। आरटीओ के बेड़े में शामिल हुए 48 नई गाड़ियां। सीएम साय ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कर्मचारियों को सौंपी चाबी। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार सड़क परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सरल बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सीएम साय ने आरटीओ को 48 नए वाहन सौंपे। विभाग के निरीक्षकों को चाबी सौंपकर इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़नदस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। यातायात सुगम होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। पंचायत भवन के दफ्तर में सोते रहा सचिव। कोरबा में नशे में धुत पंचायत सचिव का विरोध। ग्रामीण बोले रोज पीकर आता है। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में नवापारा पंचायत के सचिव की कार्यशैली से ग्रामीण काफी परेशान हैं। सचिव रामेश्वर प्रसाद राजवाड़े रोजाना शराब के नशे में पंचायत भवन पहुंचते हैं। वे अधिकतर समय वही सोते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब वे सचिव से किसी काम या दस्तावेज की जानकारी मांगते हैं तो वे गुस्से में आकर अभद्र व्यवहार करते हैं। इससे पहले भी सचिव का नशे की हालत में सोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वे दफ्तर के टेबल पर पैर रखकर नशे में पड़े हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होगी। शुरुआत सदन में होगी 5 बैठकें, अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो कि 18 जुलाई तक जारी रहेगा। इस बीच सत्र में कुल 5 बैठकें होगी, जिसमें वित्तीय कार्य के साथ शासकीय संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे। सेन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री बोले छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में सेन समाज महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन रायपुर के सेन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा सेन समाज प्रगतिशील समाज है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में इस समाज का योगदान अतुलनीय है। यह समाज छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। राजधानी रायपुर में आयोजित सेन समाज के महिला जिला अध्यक्ष एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में सीएम ने बालोद नगर में सेन समाज के सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति की घोषणा की। आदिवासी गांव की तरक्की को अब मिलेगी नई रफ्तार। दंतेवाड़ा में शुरू हो रही है कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, किसानों को भी होगा लाभ। दंतेवाड़ा जिले में खेती और जंगल से मिलने वाली उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिए एक बड़ी शुरुआत की जा रही है। जिले के पातर रास गाँव में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहली बार एक ऐसा आधुनिक केंद्र बनाया जा रहा है जहाँ कोल्ड स्टोरेज, खाद्यान्न और वनोपज को खराब होने से बचाने के लिए रेडिएशन जैसी तकनीकी का इस्तेमाल होगा। यह कार्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो रहा है। यह पूरे देश में सरकारी स्तर पर बनने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस परियोजना से बस्तर की तस्वीर बदलेगी। बस्तर क्षेत्र में इमली, महुआ, जंगली आम, देसी मसाले और मोटे अनाज जैसे बाजरा जैसी उपज होती है, लेकिन सही तरीके से उन्हें संरक्षित रखने और बेचने की सुविधा नहीं होने से हर साल 7 से 20% उपज खराब हो जाती है। अब जो सुविधा बन रही है उनमें कोल्डिंग स्टोरेज, फ्रीजर, रेडिएशन मशीन और सामान ढोने के लिए बड़े ट्रक होंगे। इससे ये चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेगी। उत्पादों का टिकाऊपन बढ़ेगा, बर्बादी रुकेगी और किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे। जगदलपुर नर्सिंग कॉलेज में कैंपस से प्रबंधन ने शिवलिंग हटाया। रहन सहन और खाने पर हिंदू मुस्लिम छात्रों के बीच विवाद, माहौल बिगड़ा तो दूसरा शिवलिंग स्थापित। जगदलपुर में स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज में हिंदू मुस्लिम छात्राओं के बीच विवाद की स्थिति बनी। प्रबंधन का कहना है कि खाने पीने को लेकर कुछ छात्राओं के बीच विवाद हुआ था, हालांकि बाद में इसने धार्मिक रूप ले लिया। इसके बाद प्रबंधन ने कैंपस से शिवलिंग को हटाकर बाहर दूरी जगह पर रखवा दिया। नर्सिंग कॉलेज में माहौल बिगड़ने के बाद हिंदू छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठन भी मौके पर समर्थन में पहुंच गया। हिंदू संगठन ने उसी जगह पर दूसरे यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया, क्योंकि पहले वाला शिवलिंग खंडित हो गया था, जिसके बाद छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए पूजा पाठ कर आरती की गई। लूटपाट और उगाही का मामला। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को 7 साल की सजा। जांजगीर चांपा जिले में वर्ष 2021 में हुई एक संगठित लूटपाट और उगाही के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से जुड़े 6 पदाधिकारियों और सदस्यों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 7 साल के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला बमनी डीह थाना क्षेत्र का है, जहाँ दिन दहाड़े एक कीटनाशक दवा दुकान में घुसकर आरोपियों ने मारपीट, गाली गलौज और जबरन 1 लाख रुपए की उगाही की थी।
रायगढ़ में 415 करोड़ का मुआवजा घोटाला, एसडीएम सस्पेंड, 7 कर्मचारियों पर एफआईआर के आदेश, आरटीआई के तहत हुआ था खुलासा। रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा गांव में 415 करोड़ का मुआवजा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी तत्कालीन एसडीएम अशोक मार्बल को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मुआवजा घोटाले में शामिल तहसीलदार, आरआई, पटवारी समेत अलग अलग विभागों के 7 कर्मचारियों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। सांड ने महिला को पटक कर मार डाला। गरियाबंद में 2 सांडों को लड़ते देख भागी, उसी तरफ दौड़ पड़े, पेट सीने में गंभीर चोटें। गरियाबंद जिले में सांड के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। मैनपुर ब्लॉक के ग्राम सरना बहाल में बीते दिन बीच रास्ते में 2 सांड लड़ रहे थे, तभी महिला वहीं से गुजर रही थी। उसी वक्त एक सांड महिला की तरफ दौड़ गया और उसे यहाँ पर पटक कर मार डाला। घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। रायपुर में बांग्लादेशी दंपत्ति मिलने पर बैज ने डबल इंजन सरकार पर कसा तंज, कहा यह केंद्र और राज्य दोनों की नाकामी। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासत चरम पर है। रायपुर में संदिग्ध घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद विपक्ष ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। 11 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में काबिज होने के बाद बॉर्डर पार कर घुसपैठियों के छत्तीसगढ़ पहुंचने को बैज ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों का फेलियर बताया है। रायपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म 7 पर मिलेगी टिकट। 2 साल यही व्यवस्था, स्टेशन का रीडेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा तैयार, पार्सल ऑफिस भी हटेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन के गुड़ियारी की ओर स्थित रिजर्व और अन रिजर्व टिकट काउंटर को नई जगह शिफ्ट किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग एरिया में शिफ्ट किया गया है। रीडेवलपमेंट काम के चलते ये शिफ्टिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक 1.5 से 2 साल तक यही टेम्पररी व्यवस्था रहेगी। मनेंद्रगढ़ में पुराने जल स्रोतों की साफ सफाई अभियान, अब तक कई कुएं साफ। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने जल संरक्षण को लेकर पुराने कुओं और तालाबों की साफ सफाई अभियान शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत कालीबाड़ी के पास स्थित कुएं की सफाई कार्य को देखने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव, विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव और पार्षद बड़ी संख्या में पहुंचे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने बताया कि जल संरक्षण के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। इससे यहाँ पर जल स्रोतों को संरक्षित किया जा सकता है और पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। मृत शिक्षकों की पेंशन के लिए मांगी रिश्वत, फिंगेश्वर बीईओ कार्यालय के लिपिक ने विधवाओं से वसूले 4 लाख, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में पेंशन शाखा के लिपिक मजहर खान पर मृत शिक्षकों की विधवाओं से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। 2 मृत शिक्षकों की पत्नियों से पेंशन और उपादान राशि दिलाने के नाम पर 2-2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। मामला गेशराम दीवान और यहाँ पर चैनसिंह दीवान नामक यहाँ पर 2 शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। दोनों की मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं को मिलने वाली पेंशन और उपादान राशि के लिए लिपिक ने दिसंबर 2023 में कुल 4 लाख रुपए की रिश्वत ली। इसके बावजूद आज तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है। सहायक शिक्षकों का समायोजन शुरू, ओपन काउंसलिंग में पहले दिन पहुंचे 297 अभ्यर्थी, 26 जून तक चलेगी प्रक्रिया। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा सीधी भर्ती 2023 में चयनित एवं बीड अर्हता के कारण सेवा से हटाए गए सहायक शिक्षकों के लिए शासन के निर्देश पर सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन के लिए ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यह काउंसलिंग शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग के पहले दिन यानी 17 जून को कुल 301 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 297 अभ्यर्थी उपस्थित रहे जबकि 4 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आमंत्रित अभ्यर्थियों में 59 दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी थे और शेष महिला अभ्यर्थी। जहां नक्सलियों ने जवानों से भरी वाहन उड़ाई, वहां लगा मोबाइल टावर। धमाके में एक ड्राइवर समेत 9 जवान हुए थे शहीद। अब मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ गया गांव। बीजापुर जिले के जिस अम्बेली गांव में नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी वाहन ब्लास्ट कर उड़ा दी थी, अब वो गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। नियत नीलनार योजना के तहत यहां टावर लगाया गया है, जिसका फायदा आसपास के 3 से 4 गाँव के ग्रामीणों को होगा। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2025 3 अगस्त को लिखित परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक यानी 4th श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जून से शुरू हो गई है, जो कि 30 जून 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गौवंश की सुरक्षा के लिए अनूठी पहल। राजनांदगांव में 1000 गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया जाएगा, चालकों को दूर से दिखेंगे मवेशी। राजनांदगांव जिले में गौवंश की सुरक्षा के लिए एक अभिनव पहल की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्वास्थ्य जनसमर्पण सेवा समिति ने संयुक्त रूप से यह अभियान शुरू किया है।
इस साल संगठन ने करीब 1000 गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रात्रि में होने वाली सड़क हादसों को कम करना है। रेडियम बेल्ट की चमक से वाहन चालकों को दूर से ही गौवंश दिखाई दे जाएंगे। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूले। साथ ही और भी कोई अगर सवाल है तो नीचे हमें आप पूछ सकते हैं, आप सभी को जवाब हम जरूर देंगे। तो मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।